हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। देखिए, यहाँ पर हम एक नया सेशन लेकर आ चुके हैं, बायोलॉजी का टीजीटी पीजीटी का एक नया सेशन। आप सभी के सामने यहाँ पर हाजिर है आपका क्वेश्चन। देखिए, यहाँ पर माइक्रोस्कोप और बायोमोलिक्यूल्स के क्वेश्चन हम लेकर आए हैं इस सेशन में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की थी? नॉल तथा रस्का ने, स्लाइडन तथा स्वान ने, जिगमोंडी ने, फ्लेमिंग तथा ब्राउन ने। किसने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की थी? आंसर हो जाएगा नॉल तथा रस्का ने। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर, नोट कर लीजिएगा। वॉल्यूम अपनी तरफ से बढ़ा सकते हैं फ्रेंड्स, अगर आपको कम आ रही होगी तो। क्वेश्चन नंबर 2 है, सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता का अभिप्राय है? प्रतिबिंब को आवर्धित करने की सामर्थ्य, अंगकों के बीच विभेद करने का सामर्थ्य, दो वस्तुओं के बीच विभेद करने का सामर्थ्य, दो निकटवर्ती बिंदुओं के बीच विभेद करने की सामर्थ्य। पढ़ के समझ के आंसर करेंगे। तो सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता का अभिप्राय है आपका दो निकटवर्ती वस्तुओं के बीच विभेदन करने के सामर्थ्य। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, किस सूक्ष्मदर्शी में पारदर्शक सजीव कोशिकाएं ठीक प्रकार से दिखाई देती हैं? साधारण सूक्ष्मदर्शी, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, फेस कंट्रास्ट सूक्ष्मदर्शी या एक्सरे सूक्ष्मदर्शी? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा फेस कॉन्ट्रास्ट सूक्ष्मदर्शी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक कोशिकांग की अति सूक्ष्म संरचना को निर्धारित करने के लिए सर्वाधिक अच्छी विधि होगी? ऑटो रेडियोग्राफी, माइक्रो रिडक्शन, फेस कॉन्ट्रास्ट सूक्ष्मदर्शी, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी? एक कोशिकांग की अति सूक्ष्म संरचना को निर्धारित करने के लिए सर्वाधिक अच्छी विधि होगी इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, किसी कोशिका में पदार्थों के मात्रात्मक अनुमान के लिए निम्न में से कौन सी तकनीक अपनाई जाती है? एक्स रश्मि क्रिस्टलोग्राफी, ऑटो रेडियोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी या स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री? क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए और आंसर कीजिए। माइक्रोस्कोप एंड जैव मॉलिक्यूल्स क्या आपका टॉपिक यहाँ पर चल रहा है। द राइट आंसर इज स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कोशिका के अध्ययन के लिए सूक्ष्मदर्शी के अतिरिक्त तकनीक का नाम बताइए? मेजरेशन, ऑटो रेडियोग्राफी, जीव द्रव्य कुंचन, क्रोमेटोग्राफी? ऑटो रेडियोग्राफी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा सर्वाधिक आवर्धन होता है? 2000 गुना, 20,000 गुना, 2 लाख गुना, 1 लाख गुना? तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा सर्वाधिक आवर्धन होता है आपका 2 लाख गुना। ऑप्शन सी। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए आपके सामने 8 नंबर क्वेश्चन, कोशिकांग पृथक किए जा सकते हैं? पतली कांटों की माइक्रोटॉमी द्वारा, एक्सरे डिफ्रैक्शन के द्वारा, ऑटो रेडियोग्राफी द्वारा, डिफरेंशियल एवं ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन द्वारा?
तो कोशिकांग पृथक किए जा सकते हैं डिफरेंशियल एवं ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में प्रयुक्त विकिरणों की तरंग दैर्घ्य होती है दृश्य प्रकाश से कम, दृश्य प्रकाश से अधिक, दृश्य प्रकाश के बराबर या एक्स किरणों की तरह। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन कार्बोहाइड्रेट नहीं है? मैथियोनिन, मंड, ग्लाइकोजीन, ग्लूकोज। कौन सा कार्बोहाइड्रेट नहीं है? सो मैथियोनिन कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, निम्न में से कौन सा पदार्थ आरएनए तथा डीएनए दोनों में होता है? थाइमीन, यूरेसिल, साइटोसिन, इनमें से कोई नहीं। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी के लिए आपको बेसिक से स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको बेसिक ही नहीं पता होगा तो आप हाई लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कैसे कर पाएंगे? सो अगर आप यहाँ पर अपना बायोलॉजी का जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं, सो बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट कीजिए हमारे साथ। सो आरएनए और डीएनए दोनों में होता है, ये होता है आपका साइटोसिन। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13, आरएनए अनुपस्थित होती है गुणसूत्र में, कोशिका द्रव्य में, राइबोसोम में, जीव द्रव्य कला में। सो आरएनए अनुपस्थित होती है आपकी जीव द्रव्य कला में। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, ग्वानिन तथा साइटोसिन के बीच कितने हाइड्रोजन बंध होते हैं? 2, 4, 3, 1। सो ग्वानिन और साइटोसिन के बीच फ्रेंड्स 3 बॉन्ड होते हैं, 3 हाइड्रोजन बंध होते हैं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, एक कोशिका में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ है कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन या न्यूक्लिक अम्ल? एक कोशिका में सबसे अधिक पाया जाने वाला पदार्थ आपका प्रोटीन होता है। ऑप्शन सी। 16 नंबर क्वेश्चन, सबसे मीठी शर्करा है ग्लूकोज, सुक्रोज, रेफिनोज या फ्रक्टोज? तो आंसर हो जाएगा फ्रक्टोज, सबसे मीठी शर्करा। क्वेश्चन नंबर 17, गुणसूत्र अभिरंजित किए जा सकते हैं सेफेरेनिन से, एसिटोकार्मीन से, इयोसिन से, कॉटन ब्लू से? तो गुणसूत्र अभिरंजित किए जा सकते हैं एसिटोकार्मीन से। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आप सब क्लास को एक बार शेयर कर दीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, आरएनए जो सबसे कम समय तक सक्रिय रहता है। आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए, इनमें से कोई नहीं। देखिए आरआरएनए मीन्स राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफर आरएनए। जो सबसे कम समय तक सक्रिय रहता है यह है एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, ऑप्शन बी। 19 नंबर देखिए, ग्लाइडीन नामक प्रोटीन पाया जाता है गेहूं में, आलू में, मटर में, शकरकंद में। ग्लाइडीन नामक प्रोटीन नोट करते जाएंगे हर एक क्वेश्चन को। ये पाया जाता है गेहूं में, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, वॉटसन तथा क्रिक द्वारा 1953 में दिया गया डीएनए है बी डीएनए, जेड डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए। ये क्वेश्चन बहुत ही यूनिक है, नोट कर लीजिएगा। तो वॉटसन तथा क्रिक के द्वारा 1953 में दिया गया डीएनए यह है बी डीएनए, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, कौन से तत्व भार में जीव पदार्थ का लगभग 96% भाग बनाते हैं? PSCO, HONP, HONC, CSOP। So HONC, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, समस्त जीवों के लिए जैव ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है न्यूक्लिक अम्ल, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या लिपिड्स। तो समस्त जीवों के लिए जैव ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है कार्बोहाइड्रेट, सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला स्रोत कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर 23, बहुलीकरण में मोनोसैकेराइड के अणु किस बंध द्वारा एक दूसरे से जुड़ते हैं? ग्लाइकोसिडिक बंध, एस्टर बंध, पेप्टाइड बंध, फास्फोएस्टर बंध। पढ़िए क्वेश्चन को, समझिए। तो बहुलीकरण में मोनोसैकेराइड के जो अणु हैं वो जुड़े होते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, ग्लाइकन्स किसे कहते हैं? प्रोटीनों को, ओलिगोसैकेराइड्स को, पॉलीसैकेराइड्स को, डाइसैकेराइड्स को। तो ग्लाइकन्स कहा जाता है आपका पॉलीसैकेराइड को, ऑप्शन सी। नोट जरूर कीजिएगा, ये सारे स्मॉल क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर टीजीटी और पीजीटी के लेवल के एग्जाम्स के लिए। 25 नंबर क्वेश्चन, हमारे शरीर के समस्त कोशिकाओं के उपयोग के लिए ग्लाइकोजन का संचय कहाँ होता है? यकृत में, यकृत एवं कंकाल पेशियों में या उत्तकों में? सो ग्लाइकोजन का संचय होता है यकृत में, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, स्तनियों के लिए आवश्यक वसीय अम्ल होते हैं, वसीय अम्ल मीन्स फैटी एसिड। लिनोलिक एवं ग्लूटामिक अम्ल, लिनोलिनिक अम्ल, एराकिडिक, लिनोलिक तथा एराकिडोनिक, एराकिडोनिक तथा एराकिडिक। तो स्तनियों के लिए आवश्यक वसीय अम्ल होते हैं लिनोलिक तथा ग्लूटामिक अम्ल। चलिए अगला क्वेश्चन 27 नंबर, निम्न में से कौन सा पदार्थ व्युत्पन्न लिपिड नहीं है? विटामिन ए, कोलेस्ट्रॉल, नर हार्मोन, सिफेलिन।
कौन सा व्युत्पन्न लिपिड नहीं है? सिफेलिन। सिफेलिन आपका व्युत्पन्न लिपिड नहीं है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन 28 नंबर। ट्रिप्टोफॉन नामक अमीनो अम्ल से व्युत्पन्न पदार्थ है। ऑक्सीन, मेलेटोनिन, सेरोटोनिन, ये सभी। ये सभी आपके अमीनो अम्ल यानी कि अमाइनो एसिड से ही उत्पन्न होते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए। तंतुवत प्रोटीनों में अणुओं की संरचना किस संरचनात्मक स्तर की होती है? तृतीयक, प्राथमिक, द्वितीयक, चतुर्थक। जो तंतुवत प्रोटीनों में अणुओं की संरचना जो होती है वो आपकी द्वितीयक स्तर की होती है, ऑप्शन डी द्वितीयक स्तर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 30 नंबर क्वेश्चन। कौन सा तत्व न्यूक्लिक अम्लों में होता है परंतु प्रोटीन में नहीं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फास्फोरस, सल्फर, कार्बन, हाइड्रोजन। ये तत्व न्यूक्लिक अम्ल में तो होता है परंतु प्रोटीन में नहीं होता, ये है आपका फास्फोरस, ऑप्शन ए फास्फोरस इज राइट आंसर। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए। द्विचक्रीय वलय संरचना किसके अणुओं में होती है? पिरिमिडीन, प्यूरिन, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो द्विचक्रीय वलय संरचना होती है प्यूरिन अणुओं में होती है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। न्यूक्लियोटाइड अणु बनता है। देखिए ऑप्शंस नाइट्रोजनी क्षारक प्लस फॉस्फेट, शर्करा प्लस फॉस्फेट, नाइट्रोजनी क्षारक प्लस पेंटो शर्करा प्लस फॉस्फेट, नाइट्रोजनी क्षारक प्लस शर्करा। न्यूक्लियोटाइड ये बनता है नाइट्रोजनी क्षारक, पेंटो शर्करा तथा फॉस्फेट से, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33। समस्त कोशिकाओं में ऊर्जा विनिमयक का कार्य करने वाला उच्च ऊर्जा वाहक न्यूक्लियोटाइड होता है। एएमपी, एटीपी, एनएडी, एफएडी। तो समस्त कोशिकाओं में ऊर्जा विनिमय का कार्य करने वाला सबसे अधिक उच्च ऊर्जा वाहक होता है आपका एटीपी, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। थर्टी फोर नंबर। पृथ्वी पर कौन सा ऐसा पदार्थ है जो जमने पर फैलता है? मीथेन, अमोनिया, जल, अल्कोहल। तो जमने पर फैलता है आपका जल। नोट करेंगे क्वेश्चन को। जल जो है वो पृथ्वी पर इकलौता ऐसा पदार्थ है जो जमने पर फैलता है, ऑप्शन सी। 35 नंबर देखिए। प्रकाश संश्लेषण तथा कोशिकीय श्वसन की अभिक्रियाओं के उत्प्रेरक साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइमों में कौन से खनिज होते हैं? लौह तथा तांबा, कैल्शियम तथा लौह, सोडियम तथा कैल्शियम, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम। अच्छे से पढ़िए क्वेश्चन को पहले। सो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा लौह तथा तांबा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन। एंजाइम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। जे बी सुमनर, कोहने, गार्नियर, रॉबर्ट हुक।
तो एंजाइम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले थे कुहने। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 38 नंबर। प्रोटीन द्वारा निर्मित एंजाइम के भाग को कहते हैं? होलो एंजाइम, एपो एंजाइम, को एंजाइम, इनमें से कोई नहीं। प्रोटीन द्वारा निर्मित एंजाइम के भाग को कहते हैं? ये कहलाता है आपका एपो एंजाइम। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 39 नंबर। निम्न में से किस एंजाइम में एमओ प्रोस्थेटिक समूह के रूप में होता है? एमओ मीन्स मोलिब्डेनम। ओके, किस एंजाइम में प्रोस्थेटिक समूह के रूप में होता है ये? फॉस्फेटेज, डिहाइड्रोजिनेज, आइसोमेरेज, नाइट्रेट रिडक्टेज। सो ये होता है नाइट्रेट रिडक्टेज में, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 40। लगभग सभी एंजाइम होते हैं शर्करा, प्रोटीन, वसा या विटामिन? तो लगभग सभी एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन होते हैं फ्रेंड्स। 41 नंबर। निम्न में से कौन सा कोएंजाइम है? निकोटिनामाइड, राइबोफ्लेविन, पेंटोथेनिक अम्ल, ये सभी। तो ये सभी के सभी आपके कोएंजाइम है, नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। एक कोएंजाइम को स्टार्च का जल अपघटन कर माल्टोज में परिवर्तित कर देता है, क्या कहलाता है? लैक्टेज, प्रोटीएज, माल्टेज, एमाइलेज। सो ये कहलाता है आपका एमाइलेज। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। निम्न में से कौन सा एंजाइम सर्वप्रथम पृथक करके रवों के रूप में शुद्ध किया गया था? एमाइलेज, यूरिएज, राइबोन्यूक्लियेज या पेप्सिन? ये आपका यूरिएज, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए। एंजाइम की क्रियाविधि के लिए ताला चाबी परिकल्पना किसने दी थी? फिशर, जैकोब, कोशलैंड या समनर? इसके आगे के टॉपिक्स न्यू है। हम हर एक टॉपिक पर यहाँ पर आपको क्लासेस प्रोवाइड कराएंगे। सो डेली क्लास अटेंड कीजिए, ठीक है। सो ताला चाबी परिकल्पना देने वाले थे यहाँ पर फिशर। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। और अगला और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है 45 नंबर। पेंटो शर्करा को न्यूक्लिक अम्ल में पाई जाती है। पेंटो शर्करा जो न्यूक्लिक अम्ल में पाई जाती है क्या है? रेफिनोज, ज़ाइल्यूलोज, ग्लूकोज, राइबोज। सो ये है आपका राइबोज। ऑप्शन डी इज करेक्ट। राइबोज इज राइट आंसर। चलिए, सो थैंक यू फ्रेंड्स। आप लोग पढ़ते रहिए और क्लासेस को शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।